आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार बात करेंगे कुछ इस फिनटेक इंडस्ट्री और AEPS DMT लाइक इस तरह की पोर्टल के ऊपर, जैसे आप सभी को एक सर्विस चाहिए। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है इस तरह की सर्विस, जैसे होता है कि स्टैटिक एक QR कोड या फिर डायनामिक QR कोड, जिसके माध्यम से आप अपने ग्राहक से जो है वो QR के द्वारा पेमेंट रिसीव कर सकें। इसी की रिगार्डिंग आज बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चार्जेस क्या है, सेटलमेंट कैसे होगा, कितना आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज मुझे डिटेल में बात करना है। और बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए ही आप सभी के लिए मैंने आज प्रस्तुत किया है। सबसे पहले बात है, आपका दिमाग में सवाल आता रहेगा कि ये सर्विस कहाँ से है और ये सर्विस कहाँ से चलेगा। इस तरह की सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। सबसे पहले बता दूँ, पिछले 8 और 9 महीने से हम लोग किस कंपनी से प्रोडक्ट ये मिलेंगे और किस कंपनी का प्रोडक्ट, ये कंपनी वाला सिस्टम जो है हमने बंद कर दिया है। ब्रांड प्रमोशन हमने बंद कर दिया है। किसी भी ब्रांड का नाम हम इस सेशन में अब ले नहीं सकते। बहुत लोग जानते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से वो लोग जानते हैं कि कहाँ से ये काम हो रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो का मजा लीजिए और धीरे धीरे आप सभी जान भी पाएंगे कि कहाँ से ये सर्विस मिल भी रहा है। बहुत लोग ये वीडियो देख के पता चलेगा कि ये सर्विस कहाँ से लाइव हो रहा है। बस उतना ही है कि उनमें और हम में थोड़ा सा अंतर है। वो जहाँ से लेके देंगे हम भी वहाँ से ही देंगे, पर उनकी सर्विस और हमारी सर्विस में थोड़ा सा अलग मोशंस जो है वो रहेंगे। इसका कारण आप सभी को पता है, बहुत लोगों को, जिनको पता नहीं वो आगे चल के पता चल जाएंगे। एक्चुअली जहाँ से IRCTC का काम शुरू किया हम लोगों ने, उसी पोर्टल में आपको QR पेमेंट का मतलब QR के द्वारा पेमेंट लेने का सिस्टम जो है उसको भी लाइव किया गया है। किसी से अगर पेमेंट लेना है तो आपको स्टैटिक QR कोड जो है वो आप ले सकते हैं और आप जो है लोगों से पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप IRCTC का टिकट ही करते हैं, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, उनको IRCTC का टिकट करना है, तो आप उनको पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे। अगर वो UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास UPI से पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन जो है वो आपके पास रहना चाहिए, तभी आप पेमेंट जो वो रिसीव कर सकते हैं, नहीं तो आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। इसके लिए उसको लाइव करना अनिवार्य था। और फिलहाल ये नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, इन स्टेटों में लाइव हुआ है। धीरे धीरे हम अदर बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट में भी लाइव कर देंगे जहाँ जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बने। कर्नाटका में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, वहाँ पे भी हम लोग धीरे धीरे लाइव कर देंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं कि इसमें चार्जेस क्या होंगे अगर आप QR से पेमेंट लेते हैं तो, और आपका सेटलमेंट कैसे होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में एक बार बातचीत कर लेते हैं। QR कोड के माध्यम से ही आपको पेमेंट लेना है और इसमें चार्जेस क्या रहेगा वो एक बार डिटेल में मैं बता देता हूँ। क्या पहले बता देता हूँ कि आप एक QR कोड के माध्यम से कैसे ले सकते हैं और ये QR कोड कैसा रहेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, QR जो रहेगा उसका मॉड्यूल जो रहेगा वो रहेगा आपका स्टैटिक, ठीक है। QR में 2 मोड रहता है, एक होता है QR में 2 ही मोड रहता है, एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा नंबर पे जो रहता है वो होता है डायनामिक, ठीक है। आप स्टैटिक क्या है और डायनामिक क्या है इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। स्टैटिक वो होता है जैसे आपको किसी से 100 रुपया पेमेंट रिसीव करना है या फिर 110 रुपया पेमेंट रिसीव करना है। ये पेमेंट रिसीव करने के लिए जब आप पेमेंट का बटन क्लिक करेंगे, मान लीजिए एक बटन है, जैसे क्लिक किया तो आपके लिए एक QR जनरेट होगा, जिसमें जिस QR कोड को कोई अगर स्कैन करेगा तो उनको सिर्फ 110 रुपया और 100 रुपया जो आप फिक्स करेंगे वही दिखेगा। और डायनामिक वो होता है जो आप फ़ोनपे में मिलता है आपको या फिर आपको गूगल पे में मिलता है, ये हो गया आपका डायनामिक, ठीक है। यहाँ पे जो भी QR कोड आपको मिल रहा है वो क्या होगा, वो मैंने आप सभी को बताया, वो हो जाएगा हमारा स्टैटिक। मतलब आपको हर बार QR कोड जनरेट करने पड़ेंगे। इसमें कंपनी को थोड़ा सा रिस्क कम होता है। अब ये कौन कौन एक्टिव कर सकता है, फिलहाल जो कर सकता है वो नॉर्थ ईस्ट वाले कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट सारे रिटेलर और वेस्ट बंगाल की सारे रिटेलर, जिनको रिटेलर ID मिल चुका है, जिनका AEPS लाइव हो गया है। क्योंकि IRCTC अगर किसी को चाहिए, इनको सबसे पहले जो है वो IRCTC एक्टिव करने के लिए AEPS लाइव करना होगा और इसके बाद ही IRCTC लाइव होगा। और IRCTC के साथ जो है वो AEPS फ्री है।
IRCTC के साथ साथ AEPS जो है वो फ्री है। तो जिनका AEPS लाइव हो गया है वो इसको लाइव कर सकते हैं। लाइव करने के लिए इनको कुछ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस फ्लो में उन सारे रिटेलर को शेयर कर दूंगा। और एक्टिव करने के लिए इनको क्या करना होगा, एक्टिव करने के लिए जो इनको करना होगा, इंडेमनिटी बॉन्ड पे साइन करना होगा। इंडेमनिटी बॉन्ड पे आपको साइन जो है वो करना होगा। ये करेंगे तो वो आपका पूरा रिस्क है। अगर आप किसी की चार्ज बैक लेके आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर खुद ही चार्ज बैक क्रिएट करते हैं, तो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर आप क्रिएट करते हैं इसके बाद चार्ज बैक आते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस स्टेशन जाना है वो आपको जाना है। मतलब जिसे पेमेंट ले रहा है उनको पेमेंट का रसीद देना है कि नहीं देना वो आपकी बात जिम्मेदारी है। उनसे आपको खाता में रजिस्टर बुक में उनका सिग्नेचर लेना है कि नहीं लेना है वो आपकी जिम्मेदारी। जितना आप सेफ सिक्योरिटी के साथ चलेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे। सो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर फिल करते ही साइन करते, यहाँ पे आपका एक खर्चा है, वो खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। मतलब QR कोड के लिए आपका खर्चा है कितना, 150 रुपये। पर 150 रुपये QR कोड के लिए नहीं, 150 रुपये जो खर्चा है वो आ जाएगा साइन के लिए। मतलब इंडेमनिटी बॉन्ड जो है, ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, इस बॉन्ड को साइनिंग करने के लिए आपको खर्चा आ जाएगा 150 रुपये। जैसे आप साइनिंग करेंगे आपका QR जो है वो लाइव हो जाएगा और आप जो है QR के माध्यम से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप सवाल आता है कितना पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। फिलहाल जो सबके लिए हमने लिमिटेशन दिया है वो हो गया है, एक महीने में आप 7.5 लाख तक पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पूरे महीने में 7.5 लाख पेमेंट जो है वो आप रिसीव कर सकते हैं। आगे चल के और भी कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, वो ज़रूरी नहीं कि अभी चाहिए। आगे चल के आपको 25 लाख और 40 लाख, ये दो ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। पर फिलहाल जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो ऑप्शन है 7.5 लाख। आपको ये ऑप्शन मिल रहा है अभी आपको, आप इतना पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं पूरे महीने में। अब ये पेमेंट आ गया, इस जितना आपकी ज़रूरत है उतना आपने लिया है। अगर आपने इससे ज़्यादा लिया है, ज़रूरत से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको आज ज़रूरत है 10,000 पर आपने 15,000 लिया है, तो इस पेमेंट का आप क्या कर सकते हैं, इस पेमेंट को आप सेटल कर सकते हैं। इस पेमेंट के आप यूजेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए QR से आपने बहुत पेमेंट लिया है, वो आपका बिजनेस है जैसा भी है, आप इसको सेटल करना चाहते हैं। अब आते हैं इसकी सेटल वाला कहानी पे। यहाँ पे भी दिक्कत आ जाते हैं बहुत कंपनियों को। अगर आप आते हैं अभी सेटलमेंट वाला कहानी पे, सेटलमेंट का दो तरीका है। एक हो गया आपको इंस्टेंट सेटलमेंट, और दूसरा हो गया T+1। ये दो तरीका है कि आप सेटलमेंट ले सकते हैं। T+2 में जो सेटलमेंट वो बिल्कुल फ्री है और इंस्टेंट सेटलमेंट जो है वो चार्जेबल है। T+2 का सेटलमेंट फ्री है और जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट का जो सेटलमेंट है वो फ्री है। अगर आप इंस्टेंट करने जाएंगे क्या चार्जेस आएगा, चार्जेस आएगा 0 to 2,000। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो 0 to 2,000 के लिए आपका सेटलमेंट चार्ज जो आएगा वो 1 रुपया आएगा। अगर आप 2001 से 5,000 के बीच सेटलमेंट किया है तो आपका चार्ज जो जाएगा वो 2 रुपये जाएगा। इसके अलावा 5,001 से लेके आपका जो आपने जो अमाउंट लिया है उस अमाउंट तक जो भी सेटलमेंट आप करना चाहेंगे, मैक्स तक जो भी मैक्स आता है उसके लिए चार्ज जो है वो 3 रुपये आएगा। और वही अगर आप T+1 में पैसा चाहते हैं कि चाहिए मुझे इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं चाहिए, मुझे कल भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपका सेटलमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो ये QR कोड का अब बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था कि भाई QR कोड में कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जनरली एक स्टैटिक आपको एक स्टैटिक QR कोड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप इस QR कोड को एक्टिव कर सकते हैं, इसके लिए आपको 150 रुपया चार्ज होगा। और इसके बाद आप कितना अमाउंट ले सकते हैं वो भी मैंने क्लियर किया। आप एक महीने में पहले दफ़ा मैक्सिमम 7.5 लाख तक पेमेंट जो है वो उठा सकते हैं।
फिर आप इस पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते, इसका सेटलमेंट करना चाहते, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब सारे ऑप्शन आपके पास है, आप जिस तरह से चाहे उसी तरह से कर सकते हैं। आखिर में वही है कि आप आखिर में वही है बात कि आप QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो IRCTC पोर्टल में लाइव है। और कहाँ कहाँ के लिए लाइव है? फिलहाल वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। जैसे अदर स्टेट लाइव हो जाएगा, मैं आप सभी को इसका भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अदर स्टेट भी लाइव हो चुका है, आप अदर स्टेट में भी ये काम शुरू कर सकते हैं। सो पहले हम लोग वेस्ट बंगाल से शुरू कर रहे हैं हर एक काम को, धीरे धीरे हम सभी स्टेटों से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ ये बहुत जल्दी हम लोग कर पाएंगे अदर स्टेट के लिए भी। सो मुझे ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट है QR कोड, वो आपको कैसा लगा, और इसका जो सारे पॉलिसीज़ है वो आपको कैसा लगा, वो आप एक्टिव करना चाहते हैं कि नहीं। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को लेके मतलब इस सिस्टम को लेके IRCTC के माध्यम से या फिर आधार किसी भी माध्यम से APS कूपन के साथ भी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पे आ सकते हैं। इस समय हम पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोडक्ट को लेके, जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को लेके आगे जा रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट में 4-4 करके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में स्पेशलिटी कुछ नहीं है कि उसको पैसा देना है, इसको कोड अलग से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस हमारे सिस्टम की तहत हम एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 4 डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने सारे लीड आ रहे हैं उस लीड को आप कन्वर्ट कर पाओ, और फिर आपको मदद करना किस तरह से आप एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर बन पाओगे, कैसे आप बेहतर लीड कन्वर्ट कर पाओगे, कैसे आप अपनी लोकेलिटी में बेहतर बिजनेस कर पाओगे, ताकि पिछले लाल नीला, हरा नीला, ग्रीन नीला, ये सारी कंपनियों ने जो काम किया है, टीम स्नैचिंग किया है और भी बाकी सारे लॉसेस आप सभी के लिए करवाया है, वो आगे ना कर पाए। सो आशा करते हैं इस वीडियो में थोड़ा मदद आप सभी को मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को QR कोड का जो ज़रूरत है वो पूरा हो सकता है। और यहाँ पे फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टैटिक QR कोड है। हर बार QR कोड नया जनरेट होगा, कोई QR कोड स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ये स्टैटिक मॉड्यूल ही है ताकि इसमें फ्रॉड फर्जी कम हो, इसलिए इसको बनाया गया। क्योंकि कोई चाहे भी तो आपकी QR के माध्यम से पैसा दे नहीं सकता और आपको चार्जबैक लगा नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से QR जो है वो जनरेट करेंगे अमाउंट की बेसिस पे, बस उस पर ही पेमेंट होगा, और सिंगल टाइम ही उसमें पेमेंट हो सकता है, डबल टाइम इसमें पेमेंट नहीं हो पाएगा। सो जिनको भी और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए वो ज़रूर हमें संपर्क कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, या फिर आप मुझे सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के 955556 और 799965। और जाते जाते एक बार लाइक ठोक दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल पे आप नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो मॉड्यूल पे जो लोग बैठे हुए उनको कहूँगा एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और बेहतर लीड जो है वो जनरेट हो सके। सो अब तक जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।